श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध प्रथम खंड अध्याय 4। चतुर्थ अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में चंडिका के वचनों को श्रवण कर अत्याधिक भयभीत कंस का अपने दुष्ट मंत्रियों के बाला आदि हिंसन रूप अर्थात नवजात शिशुओं की हत्या आदि अहितकर परामर्श को अपना हितकर मानकर उसका बहुमानन करना वर्णित हुआ है। वसुदेव के पूर्ववत श्रृंखलाबद्ध होने के पश्चात कंस की नगरी के बहिर्द्वार, अंतःपुर द्वार और पुरद्वार सभी योग माया के प्रभाव से पूर्ववत बंद हो गए। कन्या भी उचित समय जानकर क्रंदन करने लगी, जिससे पहरेदार जाग उठे तथा उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव के विषय में बतलाया। यह सुनने मात्र से ही कंस अत्यंत तीव्र वेग से सूतिका गृह में उपस्थित हुआ एवं देवकी के अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने पर भी उसने अपनी बहन के हाथों से उस कन्या को बलपूर्वक छीनकर उसे बहुत जोर से शिला पर दे मारा। परंतु कंस के हाथों से छूटते ही कन्या ऊपर की ओर उठकर अष्टभुजायुक्त मूर्ति के रूप में दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उसने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि उसका अंत करने वाले उसके पूर्व शत्रु ने निश्चय ही किसी न किसी स्थान पर जन्म ग्रहण किया है। अतः कंस के लिए उनका अथवा अन्य दीन बालकों का वध करना व्यर्थ है। देवी के इन वचनों को सुनकर कंस यह विचार कर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ कि आकाशवाणी भी किसी प्रकार असत्य हो सकती है। उसने देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया एवं उनके निकट अपने अपराध स्वीकार कर वह उनके चरण पकड़कर कहने लगा कि आप लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग करने वाली अपने संतानों के लिए और शोक न करें तथा मेरे अत्याचार के लिए मुझे क्षमा करें। श्री वसुदेव और देवकी ने कंस को समस्त अपराधों के लिए क्षमा कर दिया। उन्हें प्रसन्न देखकर कंस ने अपने गृह में प्रवेश किया एवं रात्रि के अंतिम भाग में उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें योग माया के द्वारा कही गई समस्त बातों से अवगत कराया। कंस के मुख से इन सब बातों को सुनकर मंत्रियों ने उसे यह परामर्श दिया कि पुरग्राम व्रज आदि स्थानों पर 10 दिन से कम अथवा अधिक आयु के बालकों को देखने मात्र से ही उसका वध कर देना चाहिए एवं यद्यपि सभी देवता अपने भय से भयभीत रहते हैं तथापि शत्रु होने के कारण उनकी भी उपेक्षा करना उचित नहीं है। उन्हें भी जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है। अतः उनके मूल जो विष्णु हैं उसके प्रति विरुद्ध आचरण करना ही कर्तव्य है। ब्राह्मण, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, क्षम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ ये सभी विष्णु के शरीर हैं। ब्रह्मा शिवादि सभी देवताओं का मूल विष्णु है। अतः देव, ऋषि, गाय तथा विप्रादि के प्रति हिंसा ही विष्णु का वध करने का उपाय है। दुर्मति कंस ने अपने दुष्ट मंत्रियों के इस परामर्श का अनुमोदन कर ब्रह्म हिस्सा को ही अपना हितकारी मान लिया। दैत्यों ने भी कंस के आदेश से नाना प्रकार के उपद्रव करने आरंभ कर दिए। चतुर्थो अध्याय। कंस के हाथ से छूटकर दुर्गा देवी का आकाश में जाकर भविष्यवाणी और कंस का अपने अनुचरों से परामर्श करना। श्लोक 1। श्री शुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावितः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। अनुवाद। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद कारागार के सभी द्वार पहले के ही समान भीतर एवं बाहर दोनों ओर से बंद हो गए। तब नवजात शिशु की क्रंदन ध्वनि को सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इस चतुर्थ अध्याय में माया देवी की भविष्यवाणी से कंस का अनुताप,
श्री देवकी से क्षमा प्रार्थना और दुष्ट बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श का वर्णन हुआ है। बाल ध्वनिम अर्थात नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर गृहपालः अर्थात गृहपालित कुत्ते की भांति सभी पहरेदार जाग उठे। श्लोक 2। ते तु तूर्णम् उपृच्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्युर्भोजराजाय यद उद्विग्नः प्रतीक्षते। अनुवाद। इसके बाद उन्होंने शीघ्र ही भोजराज कंस के समीप उपस्थित होकर उसे देवकी के संतान के जन्म का समाचार दिया, जिसकी कंस बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तत् गर्भ जन्मम अर्थात उस समय प्रहरियों ने दौड़कर देवकी के तत् अर्थात 8वें गर्भ जन्म अर्थात गर्भ से उत्पन्न संतान का समाचार कंस को सुनाया। श्लोक 3। सातल्पात तूर्णम् उत्थाय कालो अयम् इति विह्वलः सूतिग्रहम् अगात्तूर्णम् प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः। अनुवाद। यह सुनकर कंस शीघ्र ही शैया से उठकर खड़ा हुआ और यह शिशु मेरा काल स्वरूप है ऐसा विचार कर बड़ा ही व्याकुल हो गया और जल्दी से सूतिका गृह की ओर झपटा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हैं। रास्ते में कई जगह वे लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कालह अर्थात बालक की हत्या करने के लिए यही उपयुक्त समय है। उसे ऐसा लगा कि साक्षात मेरी मृत्यु ही उपस्थित हुई है। इस भय से कंस व्याकुल हो गया। श्लोक 4। तमः भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नेषुयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुम अर्हसि। अनुवाद। दीन भाव वाली देवकी उस समय अपने भाई को कातर भाव से कहने लगी, हे कल्याण, ये कन्या तुम्हारी भावी पुत्रवधू होगी, अतएव स्त्री जातीय इस कन्या की हत्या करना उचित नहीं है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। देवी अर्थात देवकी देवी अपने पुत्र को छिपाने के कारण हृदय में आनंदित रहने पर भी कृपणा अर्थात प्रिय सखी यशोदा की कन्या को यह दुष्ट मार डालेगा, यह सोचकर बड़ी दुखी होकर कातर भाव से कंस से कहने लगी। सती अर्थात जो कंस को ठगने में निपुण है। स्नुषा अर्थात हे भैया, ये कन्या तुम्हारी पुत्रवधू होगी। फिर भी कंस बलपूर्वक उस कन्या को छीनने की चेष्टा करने लगा। कंस को ऐसा करता देखकर देवकी कहने लगी, हे आयुष्मान, यह स्त्री जाति की अबला कन्या है। कल्याण कहने का यह भाव है कि स्त्रीवध जनित पाप से तुम्हारा कोई अकल्याण न हो, इसे छोड़ दो, मारो मत। श्लोक 5। बहवो हिंसिता भ्रातः शिश्वः पावकोपमः त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिके का प्रदीयताम्। हे भैया, तुमने दैव की प्रेरणा से मेरे अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से पुत्रों की हत्या कर दी है। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। भैया, तुमने मेरे अग्नितुल्य बहुत से तेजस्वी पुत्रों को मार डाला है। इस प्रकार उसकी निर्दयता की बात कहकर डरती हुई कहने लगी, यह दैव प्रेरित है भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह मेरा ही दुर्भाग्य है जो मेरे सभी बच्चे मारे गए, परंतु इस बार कन्या हुई है, अतः मुझे इसकी प्राण भिक्षा दे दो। मेरी गोद को सदा के लिए शून्य मत करो। प्रदीयताम कहने से तुम मुझे गोद रहित मत करो, ऐसा दैन्य। श्लोक
6 नन्वहं ते हि अव्रजा दीना हत्सुता प्रभो दातुम् अर्हसि मंदाया अंगे मां चरमां प्रजाम। अनुवाद: हे प्रभु, हे भैया, मेरे बहुत से पुत्र मर गए हैं। मैं अत्यंत दीन तुम्हारी छोटी बहन हूँ, इसलिए मुझ मंदभागिनी को बची हुई इस अंतिम संतान को अवश्य ही दे दो। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: अंगः अर्थात हे भाई। भाव प्रकाशिका वृत्ति। भाद्र माह की कृष्ण अष्टमी निशा का अभी भी अवसान नहीं हुआ है। रात्रि में विचरण करने वाले पक्षीगण जब वर्षा के अंत में वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर भीगे हुए पंखों को संचालन कर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं तथा अति शीघ्र निशा का अवसान होगा, यह जानकर भोजन के अन्वेषण में न जाकर अपने अपने घोंसलों में जाना ही श्रेयस्कर मान रहे हैं। अष्टमी के क्षीण चंद्रमा जब गगन में अपने प्रकाश को क्षीण होते हुए देखकर मानसिक पीड़ा के कारण मलिन हो रहे हैं। दिन में विचरण करने वाले पक्षीगण एक बार अपने घोंसलों में बैठकर निशा अवसान की वार्ता जानने के लिए आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं, तब भी अंधकार है। यह जानकर फिर से आंखें मूंद रहे हैं। ऐसे समय में वसुदेव जी नंदालय में श्री कृष्ण को रखकर वहां से कृष्ण माया को हृदय से लगाकर राजधानी मथुरा में प्रविष्ट हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, किसी ने देखा तो नहीं? मैं जो नंदालय में अपने पुत्र को छिपाकर यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा में आया हूं, इसका किसी को पता तो नहीं चला? यदि कोई किसी प्रकार जान ले तो सर्वनाश हो जाएगा। तब मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की कोई संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार बहुत से विचारों में डूबे हुए वसुदेव जी चारों ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि सभी पूर्ववत गंभीर नींद में सो रहे हैं, तब उनके प्राणों में थोड़ा सा आशा संचार होने लगा तथा हृदय में सामान्य सा साहस, धैर्य और बल आया। वे अति शीघ्रता से कारागार में प्रवेश कर देवकी की शैया पर कन्या को सुलाकर निकट में बैठ गए। तब कंस कारागार के बाहर भीतर के खुले हुए लौह कपाट पहले की ही भांति सदृढ़ रूप से बंद हो गए। वसुदेव जी ने जब नंदालय में जाने के लिए कारागार के बाहर आने की इच्छा की थी, तब उनकी गोदी में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण को हृदय में धारण करने से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह सकता है। जिनकी श्रीमूर्ति का ध्यान करने से माया का बंधन खुल जाता है, साक्षात रूप में उस श्री कृष्ण को हृदय में धारण करने से सामान्य लौह श्रृंखल और लौह कपाट खुल जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य का विषय है। नंदालय में श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी ने जब माया को हृदय से लगाकर पुनः कंस कारागार में प्रवेश किया, तब लौह किवाड़, लौह श्रृंखल सदृढ़ रूप से पुनः बंद हो गए। इसी प्रकार जो जीव माया को गले से लगाता है, उसका ऐसे ही बंधन होता है। श्री कृष्ण को हृदय में धारण करने से संसार रूपी कारागार से जीव बाहर निकल जाता है, और जब माया को हृदय में धारण करता है, तब संसार कारागार में प्रवेश करता है और बंधन को प्राप्त होता है। यही शिक्षा है। सदृढ़ रूप से लौह किवाड़ से बंद घोर अंधकारमय कारागार में लौह श्रृंखल से आबद्ध होकर वसुदेव एवं देवकी पूर्व की भांति बैठ गए। वसुदेव नंदालय में अपने पुत्र को सुरक्षित रख आने की बात किसी प्रकार से भूल नहीं पा रहे थे। सर्वदा उनके मन में एक ही चिंता लगी थी, कैसे बालक की रक्षा होगी, कैसे उसका कुशल समाचार मिलेगा। इधर इस कन्या ने कारागार में आकर रोना शुरू कर दिया। संभवतः रोने का उद्देश्य कारागार के प्रहरियों की निद्रा भंग करना था, जिससे वे कंस को समाचार दें। कन्या को रोते हुए देखकर देवकी ने घबराकर उसे गोद में लेकर हृदय में धारण किया। कितनी बार उसके मुख का चुंबन किया, परंतु किसी भी प्रकार से उसका रोना थम नहीं रहा था। इधर बालिका के रोदन की ध्वनि के शब्द से
कारागार के प्रहरियों की निद्रा भंग हो गई। वे घबराकर उठ बैठे तथा ध्यान लगाकर सुनने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि निश्चित ही देवकी के संतान ने जन्म ले लिया है, तब वे क्षण भर का विलंब न कर द्रुत गति से दौड़कर कंस के राजभवन में उपस्थित हुए। देवकी के 8वें गर्भ के संतान के जन्म होने का संवाद देने के लिए प्रहरियों का वहां आबाद आवागमन था। इसलिए बिना किसी रोक टोक के सीधे अंतःपुर में कंस के शयन गृह में उपस्थित होकर उन्होंने कंस के निकट सारा समाचार कह सुनाया। देवकी के 8वें गर्भ का लक्षण प्रकाश होने के दिन से ही कंस के मन में भय का संचार हुआ था। उसके पश्चात कंस एक दिन कारागार में जाकर देवकी की अलौकिक अंग ज्योति देखकर और भी डर गया तथा हताश हो गया, क्योंकि उसकी धारणा हो गई थी अब मेरी रक्षा नहीं है। सचमुच देवकी के 8वें गर्भ का संतान मेरा प्राण नाश करेगा। कंस के अनुचरों ने कंस को कितना समझाया बुझाया, कितना उत्साह दिया, परंतु फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। कंस दिन रात अपने प्राण लेने वाले श्री हरि की चिंता में मग्न रहता था। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी कल्पना में और कभी संभावना में वह सर्वत्र केवल हरि को ही देखता था और भय से मृतवत अर्थात जड़वत हो जाता था। परंतु इस अवस्था में कभी कंस की बहिर्मुखता के कारण प्रबल देश बुद्धि क्रमशः बढ़ती ही गई। अंत में उसने यही निर्णय लिया कि देवकी के 8वें गर्भ के संतान के जन्म लेते ही उसे मार डालूंगा। इस प्रकार प्रसवकाल का समय जितना निकट आता जा रहा था, कंस की उतनी ही उत्कंठा और उद्वेग बढ़ता जा रहा था। भाद्र माह की कृष्ण अष्टमी की रात्रि में कंस कारागार के प्रहरियों ने कंस के निकट आकर जैसे ही देवकी के संतान के जन्म का समाचार दिया, वैसे ही कंस शैया से उठकर क्या मेरी साक्षात मृत्यु उपस्थित हो गई, यह कहता हुआ प्रबल वेग से कारागार की ओर दौड़ने लगा। द्रुत गति के कारण उसके केश बिखर गए, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए। उस समय वह मरण की आशंका से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। उसके दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे तथा शरीर कांप रहा था। उसने कारागार में पहुंचते ही कठोर शब्दों से कहा, कहाँ है देवकी के 8वें गर्भ का बालक, कहाँ है? वह मेरी साक्षात मृत्यु है, मैं अभी उसे मार डालूंगा। ऐसा कहता हुआ वह देवकी के समीप पहुंचा। पुनः पुनः कंस के हाथों से पुत्रों का निधन होने से देवकी शोक और दुख से अत्यंत पीड़ित थी। इसलिए वह कंस को भयंकर रूप में आते हुए देखकर आंधी में केले के पत्तों की भांति भय से कांपने लगी। उसका अपना पुत्र नंदाले में गुप्त रूप में एवं परम यत्न के साथ है। उसके लिए उसे कोई शंका नहीं है। यह मानकर हृदय में उल्लास होने पर भी उसकी प्रिय सखी यशोदा की कन्या कंस के हाथों मारी जाएगी, ऐसा विचार कर वह अत्यंत व्याकुल हो रही थी। इस महादुख के स्रोत में उसके अपने पुत्र की रक्षा का आनंद बह गया। इसलिए कांपती हुई वह कातर वचनों से कंस से कहने लगी, भैया अब तुम्हें कोई डर नहीं है। देखो इस बार मेरी कन्या हुई है, इस कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ कराऊंगी। देववाणी में सुना था मेरे 8वें गर्भ का संतान तुम्हारी हत्या करेगा, परंतु ये कन्या तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करेगी। अतएव तुम व्यर्थ ही स्त्रीवत के पाप में लिप्त मत हो। देखो ये सचमुच ही कन्या है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने हमारे सभी बच्चों को मार डाला। अग्नि के समान तेजस्वी उन सुकुमार बच्चों को अभी भी मैं भूल नहीं पाई हूँ। जो भी हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरे दुर्दैव के कारण ही मेरे इतने बच्चे मारे गए हैं, परंतु अब कम से कम तुम मुझे इस कन्या की भिक्षा तो दे दो। कन्या से तुम्हें प्राण संकट की कोई शंका नहीं है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। बचपन से तुमने मुझे प्यार किया है, परंतु मैं अति दुर्भागिनी हूँ। अदृष्ट दोष से आज मैं पुत्र शोकातुर एवं कारागार में बंदी हूँ। तुम राजा धीराज हो, जो इच्छा हो सो कर सकते हो। तुम यदि मारना चाहो
तो कौन रक्षा कर सकता है। भैया, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूँ, इस दुर्भागिनी की अंतिम कन्या को भिक्षा में दान। श्लोक 7। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनवत् याचितस्तां विनिर्भरस्य हस्ताच्चिच्छिदे खलः। अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवकी जी इस प्रकार कन्या को गोद में छिपा करके अतिशय दीन पूर्वक रोदन करते करते प्रार्थना करने लगी, परंतु दुरात्मा कंस ने देवकी जी को डांट टपट कर उनके हाथों से कन्या को बलपूर्वक छीन लिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। एवं अर्थात इस प्रकार से देवकी आत्मजाम अर्थात अपनी कन्या की भांति उसे अपने वक्षस्थल में दोनों हाथों से छिपाकर अतिशय दीन से भी दीन होकर रोती बिलखती हुई कहने लगी। यथार्थतः वे दीन नहीं है, क्योंकि वह कन्या उनकी अपनी कन्या नहीं है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने दीनवत कहा है। ताम उस देवकी को दुरात्मा कंस ने अत्यंत डांट डपट कर उसके हाथों से बलपूर्वक उस कन्या को छीन लिया। श्लोक 8। ताम गृहीत्वा चरणयोर जातमात्रां स्वसुः सुताम् अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। अनुवाद। उसने नवजात भांजी के दोनों पैरों को पकड़कर बलपूर्वक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द भाव को समूल नष्ट कर दिया था। उसका आत्मीय स्वजन भाव दूर हो गया था। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कंस ने पत्थर की चट्टान पर अपोथयत अर्थात बलपूर्वक पटक दिया। श्लोक 9। सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता अदृश्यतानुजा विष्णुः सायुद्धष्ट महाभुजा। अनुवाद। परंतु भगवान विष्णु श्री कृष्ण की छोटी बहन योग माया देवी कंस के हाथों से छूटकर तत्क्षणात आकाश में चली गईं एवं अपने बड़े बड़े 8 विशाल भुजाओं में शूल आदि अस्त्रों को लिए हुए दिख पड़ी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। समुत्पत्य वह कन्या कंस के द्वारा पत्थर की चट्टान पर पटके जाने पर भी कंसासुर के हाथों से निकलकर तत्क्षणात अष्टभुजा देवी मूर्ति धारण कर आकाश में चली गई। भविष्य पुराण में कहा गया है, कंसासुर के मस्तक पर अपने पैरों से ठोकर मारकर वह कन्या आकाश में चली गई। अनुजा विष्णु अर्थात विष्णु की छोटी बहन। यह कहने से श्री कृष्ण का यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ है, ये भी सूचित होता है। सायुधा अष्ट महाभुजा अर्थात शूल आदि अस्त्रों से युक्त अष्टभुजा देवी इस रूप के प्रकाश का कारण कंस को भय दिखाना तथा अपने वचनों में विश्वास प्रकट कराना था। श्लोक 10 एवं 11 है। दिव्यस्रगंबरालेपा रत्नाभरण भूषिता धनुशूलेषु चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वैर अप्सराः किन्नरोरगेः उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदम् आब्रवीत्। अनुवाद। वे देवी दिव्यमाला वस्त्र अंग विलेपन अर्थात चंदन आदि और रत्न आभरणों से विभूषित थी। वे हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा धारण की हुई थी। अप्सरा किन्नर नाग सिद्धचारण गंधर्व आदि उनकी पूजा हेतु बहुमूल्य सामग्री समूह प्रदान कर उनकी वंदना कर रहे थे। वे कंस से कहने लगी। श्लोक 12 है। किम मया हत्या मंद
जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा वा पूर्वशत्रुर्माहिंसिः कृपणान् वृथा। अनुवाद: रे मूढ़, मेरा वध करके तुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि तेरे पूर्व जन्म का शत्रु और विनाशक किसी अन्य स्थान पर पैदा हो चुका है। इसलिए व्यर्थ ही निरीह वसुदेव आदि का उत्पीड़न मत कर। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: मया हतया किम, अर्थात रे मंदमते मूढ़, यदि तू मुझे मार भी डालता तो भी तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता, क्योंकि तेरे पूर्व शत्रु ने तेरा विनाश करने के लिए यत्र क्व वा कहीं जन्म ग्रहण कर लिया है। यह स्थान का निर्देश न करने के लिए ही किसी भी स्थान में जन्म हुआ है, ऐसा कहा गया है। कृपणाम अर्थात देवकी को वृथा कष्ट मत दे। कृपणान अर्थात पाठ होने पर यह अर्थ होगा, तो वृथा निरपराधी अन्य शिशुओं की हत्या मत कर। श्लोक 13। इति प्रभाषितं देवी माया भगवती भुवि बहूनां निकेतेषु बहूनामा बभूवः। अनुवाद: भगवती योग माया कंस से इस प्रकार कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भूतल पर वाराणसी आदि विभिन्न प्रसिद्ध स्थानों में अन्नपूर्णा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध और पूजित हुई। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: बहुनाम निकेतेषु अर्थात वाराणसी आदि विविध स्थानों में विविध नामों से भगवती योग माया पूजित होने लगी। भाव प्रकाशिका वृत्ति: बहिर्मुख जीव कभी भी श्री गोविंद के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता या होनहार पर भी निर्भर नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति देह अभिमान में मत्त होकर सुख प्राप्ति और दुखों को दूर करने के लिए कमर कसे हुए होते हैं। अति क्षुद्र सुख की लालसा से वे बड़े आनंद से दूसरों का प्राणनाश करते हैं एवं एक साधारण कांटे के गड़ जाने से जो दुख होता है, उसके बदले हंसते हुए वे दूसरों का कलेजा तक निकाल सकते हैं। जो गोविंद के चरणों में शरणागत है, वे ठीक इसके विपरीत होते हैं। अपना दुख स्वीकार करके भी वे दूसरों का दुख निवारण करने के लिए सदा सर्वदा कृत संकल्प रहते हैं। स्वार्थ सिद्धि का गंध मात्र भी उनके हृदय में स्थान ग्रहण नहीं कर पाता है। उनकी समस्त प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रहती है। देवकी के 8वें गर्भ का संतान कंस का प्राण नाश करेगा। यह जानकर कंस अपनी प्राण रक्षा के लिए व्याकुल हो गया। इसलिए वह देवकी एवं वसुदेव को कारागार में बंद कर उन्हें असहनीय दुख प्रदान कर रहा था। उसने एक एक करके उनके बहुत से संतानों को मार डाला। अब देवकी के 8वें गर्भ के संतान को भी मार डालने के लिए वह कारागार में उपस्थित हुआ था, परंतु देवकी के 8वें गर्भ का संतान यथार्थ रूप में मथुरा में नहीं है, वह तो नंदाले में छिपा हुआ है। देवकी की गोद में स्थित बालिका यशोदा की कन्या होने पर भी देवकी ने दूसरे के गर्भ से उत्पन्न जानकर उसकी उपेक्षा नहीं की या उसकी प्राण रक्षा के लिए उदासीनता भी नहीं दिखाई। देवकी उसे अपनी आत्मजा ही जानती थी। अपने गर्भजात संतान की रक्षा के लिए देवकी की जैसी व्याकुलता होती, उससे किसी भी अंश में कम व्याकुलता उनकी इस कन्या के लिए नहीं थी। कंस का भयंकर स्वरूप देखकर भय से विभल देवकी बेटी को वक्षस्थल में छिपाती हुई तथा दोनों हाथों से ढककर दीन अतिदीन की भांति करुण कंठ से रोती बिलखती हुई बारंबार कन्या के प्राणों की भिक्षा के लिए कंस से प्रार्थना करने लगी। देवकी के कारावास का क्लेश, पुत्र का शोक, भय से विभलता और कन्या की प्राण रक्षा के लिए व्याकुलता आदि देखकर तो पाषाण हृदय में भी करुणा का संचार हो जाए, उसके कातर क्रंदन से पाषाण भी पिघल जाए। परंतु दुर्भाग्य, कंस का हृदय क्षणकाल के लिए भी पिघला नहीं या करुणा का लेश मात्र भी उसके हृदय में उदित नहीं हुआ।
कंस देवकी की कातर क्रंदन ध्वनि सुनकर डांट टपट कर उससे कहने लगा, अरे दुष्टे, मैं क्या अपने प्राणों की ममता छोड़कर तेरी कन्या के प्राण भिक्षा में दूं? जल्दी छोड़, नहीं तो तुझे भी कन्या के साथ मार डालूंगा। फिर भी देवकी कंस की डांट डपट की परवाह ना कर कहने लगी, भैया तुम पहले मुझे मार डालो, फिर मेरी कन्या को ले लो। मैं प्राण रहते कन्या को नहीं दूंगी। देवकी की बात सुनकर कंस की क्रोधाग्नि में घी की आहुति पड़ गई। कंस ने क्रोध से कांपते हुए बाएं हाथ से देवकी का दाहिना हाथ छुड़ाकर दाहिने से हाथ से बलपूर्वक नवजात कन्या के दोनों पैर पकड़कर छीन लिया। कंस स्वार्थ सिद्धि की प्रबल ताड़ना से अंधा हो गया था। प्रेम, प्रीति, दया, माया उसके हृदय से चिरकाल के लिए विदा हो गई थी। कंस उस नवजात बालिका के चरण पकड़कर तीव्र गति से देवकी की कोठरी से बाहर आया एवं उसका मस्तक चूर्ण विचूर्ण करने के लिए अति वेग से पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। परंतु देखते ही देखते एक अनिर्वचनीय अलौकिक घटना घटी। चट्टान पर पटकी गई बालिका चट्टान पर गिरी नहीं, बल्कि कंस के मस्तक पर तीव्र वेग से पदाघात कर आकाश मार्ग में चली गई। बालिका के उस पदाघात से कंस का सिर चकरा गया और वह दृष्टि शक्ति विहीन हो गया। कंस दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। फिर आकाश मार्ग में बादलों की गर्जन जैसी ध्वनि सुनते ही कंस की दृष्टि ऊपर की ओर गई तो देखा करोड़ों बिजलियों की कांति को भी फीकी करने वाली अपनी अंग कांति से आकाश मार्ग को उद्भासित करती हुई एक विद्युत वर्णी अष्टभुजा रमणी विराजमान है। उसके 8 हाथों में धनुष, शूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा सुशोभित हैं। उसके परिधान में स्वर्ण सूत्र खचित नील वस्त्र, गले में पुष्पमाला, चंदन, कुमकुम, अगरू, कस्तूरी आदि दिव्य गंधों के अनुलेपन के द्वारा सर्वांग लिप्त मणि माणिक्य आदि खचित दिव्य आभूषणों के द्वारा सर्वांग सुशोभित सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण अनेकों उपहारों के द्वारा उस कृष्णा अनुजा अर्थात श्री कृष्ण की छोटी बहन महामाया का चरण पूजन कर रहे हैं और देवी सूक्त आदि पाठ कर रहे हैं। चारों ओर उसकी जय जयकार की ध्वनि उच्चरित हो रही है। यह देखकर कंस डर गया और विस्मित होकर टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता रह गया। अष्टभुजा देवी की अंग छटा से उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। उसके 8 हाथों में अस्त्रों को देखकर उसका शरीर कांपने लगा। आंखें खुली की खुली रह गई, यहाँ तक कि उसके हृदय की धड़कन भी बंद हो गई। ऐसे समय में अष्टभुजा देवी दुर्गा मेघ के समान गंभीर स्वर से कंस के हृदय को कंपित और विदीर्ण प्राय करती हुई कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारकर तेरा क्या स्वार्थ पूरा होगा? तेरे पूर्व जन्म के शत्रु ने अन्यत्र कहीं जन्म ले लिया है। वसुदेव देवकी एवं यादवों की वृथा हिंसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे तेरा अनिष्ट बढ़ता जाएगा। यह कहकर अष्टभुजा देवी आकाश में ही अंतर्हित हो गई एवं पृथ्वी में काशी, कामरूप आदि बहुत से पुण्य तीर्थों में दुर्गा, कामाख्या आदि विविध नामों से पूजित होने लगी। श्लोक 14। तया अभितम अकर्ण्य कंसा परम विस्मितः देवकीं वसुदेवञ्च विमुच्य प्राश्रितो आब्रवीत। अनुवाद। देवी की ये बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कर दिया और विनय भाव से कहने लगा। सारार्थदर्शिनी भाव। अनुवाद। परम विस्मितः अर्थात कंस को इस बात का बड़े विस्मय हुआ कि कैसे एक मानवी देवकी के गर्भ से दुर्गा देवी का जन्म हुआ और वह आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई। इस चिंता से कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। श्लोक 15 है। अहो भागिन्यहो भाम मया वाम वत्पाप्मना पुरुषादिवापत्यम बहवो हिंसितः सुतः।
अनुवाद। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, जिस प्रकार राक्षस अपनी संतान की हिंसा करते हैं, उसी प्रकार पापात्मा मैंने तुम्हारे अनेकों संतानों को मार डाला। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। भामा अर्थात हे बहनोई जी, पुरुषादह अर्थात राक्षस जैसे अपने संतान को मार देता है, वैसे ही निर्दय होकर तुम्हारे बहुत से बच्चों को मैंने मार डाला। मैं अत्यंत दुरात्मा पापात्मा हूं। श्लोक 16 है। सात्वहं त्यक्त कारुण्यस् त्यक्त ज्ञाते सृहत् खलः कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृताश्वसन्। अनुवाद। मैं अतिशय निर्दयी एवं क्रूर हूँ। मैंने अपने भाई बंधुओं और हितैषियों का भी त्याग कर दिया, इसलिए पता नहीं मृत्यु के पश्चात ब्रह्मघाती के समान सर्वदा अनुतप्त होकर न जाने मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। श्लोक 17 है। दैवम् अप्यानृतं वक्ति नामर्त्या एव केवलम् यद विश्रम्भाद अहं पापः स्वसुरनिर्हतवान् शिशून्। अनुवाद। हाय, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, बल्कि देवता भी झूठ बोलते हैं। पापात्मा मैंने उनके वचनों पर विश्वास करके बहन के बालकों को मार डाला। ओह, मैं कितना जघन्य पापी हूं। श्लोक 18। मा शोचतं महाभागा आत्मजान स्वाकृतं भुजा जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते। अनुवाद। हे महाभाग दंपत्ति, तुम दोनों बड़े महात्मा हो। उन शिशुओं को तो अपने प्रारब्ध के अनुरूप कर्म का फल मिला है, अतः उनके लिए शोक मत करो। प्राणी दैव के वश में होने के कारण सर्वदा एकत्र नहीं रह पाते। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। महाभागौ, आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। जब स्वयं दुर्गा देवी ने आपकी कन्या रूप में जन्म लिया है, तब दूसरे अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करने वाले संतानों का क्या प्रयोजन है? ऐसा विचार कर शोक मोह को भूल जाएं। शोक न करने का दूसरा विचार भी कह रहे हैं। जनत्वः आदि अर्थात सभी प्राणी दैवाधीन होने से सर्वदा एक स्थान पर मिलकर रह नहीं सकते। श्लोक 19। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। अनुवाद। जिस प्रकार इस लोक में मिट्टी से निर्मित घट आदि वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, उसी प्रकार पांच भौतिक देह पैदा होता है और विनष्ट होता है। घट आदि के नष्ट होने पर मिट्टी जिस प्रकार नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार इस पांच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। आत्म अनात्म विवेक के द्वारा भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। जैसे मिट्टी से घट आदि पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, फिर वे टूट फूट जाते हैं, वैसे ही पांच भौतिक शरीर पैदा होते हैं और विनष्ट होते हैं। घट आदि के नष्ट होने पर भी मिट्टी जिस प्रकार नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार इस पांच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा स्वयं नष्ट नहीं होती। जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता, वह नित्य है। श्लोक 20। यथानेवं विदो भेदो यत् आत्म विपर्ययः देह योग वियोगौ च संसृतिर्ना निवर्तते। अनुवाद। जो लोग यथार्थ रूप से इस तत्व को नहीं जानते, वे नश्वर शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यह अज्ञान है और इसी से भेद ज्ञान तथा पुत्र आदि के देह के साथ संयोग वियोग होता है। इस प्रकार के अज्ञान के रहने तक
संसार जनित सुख दुख से छुटकारा नहीं मिलता। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। देह का विकार होने पर भी आत्मा का विकार नहीं होता है। जो यथार्थ रूप से इसे नहीं जानता, उसी को देह आदि में आत्मबुद्धि होती है एवं इस देह आत्मबुद्धि से भेद ज्ञान होता है। अनेव विदः, जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, अर्थात शरीर को ही जो आत्मा के रूप में जानता है, यथा अर्थात यथायथ भाव से नहीं जानता। पहले भेदः अर्थात अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा होता है, ऐसा भेद ज्ञान होता है। यतः अर्थात जिस भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा का विपर्यय होता है, अर्थात जन्म मरण आदि रूप विपर्यय प्राप्त होता है, अर्थात इस शरीर के जन्म और मरण से ही आत्मा का भी जन्म और मरण होता है, ऐसा ज्ञान होता है। उसके पश्चात उस भेद ज्ञान से पुत्र आदि के देह के साथ योग सुख का कारण और वियोग दुख का कारण होता है, यही संसार है। अर्थात इस प्रकार से उसे सुख दुख रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। श्लोक 21। तस्माद् भद्रे स्वतन्यान् मया व्यापादितानपि मानुषोच यतः सर्वः स्वाकृतं विन्दते आवशः। अनुवाद। हे भद्रे, क्योंकि सारे जीव ही दैववश अपने किए हुए कर्मों का फल भोग करते हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तन यानः अर्थात देह आत्मा नहीं होने के कारण बाह्य दृष्टि से यद्यपि मैंने तुम्हारे संतानों को मार डाला है, परंतु अज्ञान की दृष्टि से मेरे द्वारा तुम्हारे संतानों का विनाश होने पर भी मानुषोचः अर्थात उनके लिए वृथा शोक मत करो। विशेषकर मैंने 5 भौतिक शरीरों का विनाश किया है, आत्मा का नहीं, इसलिए मुझ पर भी दोष दृष्टि रखना उचित नहीं है, यह भाव है। यदि कहो कि मुझे तो वैसा आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूं? उत्तर में यत अर्थात श्लोक द्वारा कह रहे हैं कि तब भी शोक मत करो, क्योंकि प्राणी समूह इच्छा न रहने पर भी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगा करता है। यहाँ पर अज्ञान के द्वारा कर्मवाद को स्वीकार करने पर भी इस प्रकार के विचार से शोक करना अनुचित है। श्लोक 22। यावद्धतो अस्मि हन्तास्मित्य आत्मानं मन्यते आस्वदृक् तावत् तद्भिमान् यज्ञो बाध्य बाधकतामियात्। अनुवाद। अपने शुद्ध स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाने वाला हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी जीव बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। मुझ में तुम्हारे पुत्रों का हंता होने का भाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। इसे यावत आदि श्लोक द्वारा कह रहे हैं। अस्वदृक् अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, केवल शरीर को ही देखता है, वह मूर्ख है। अर्थात देह अभिमानी व्यक्ति जब तक मैं मारने वाला हूँ या मारा जाने वाला हूँ ऐसा मानता है, तब तक वह अज्ञ है। अतएव वह बाध्य बाधकता को प्राप्त होता है, अर्थात बाध्य हत्या जनित पाप और बाधकता उस पाप का फल भोगता है। परंतु मेरा देह अभिमान नहीं रहने के कारण जिसकी बुद्धि अहंकार में लिप्त नहीं है, वह समस्त लोगों को मारकर भी किसी को नहीं मारता एवं मारने के फल में भी आबद्ध नहीं होता है। इस गीता 18:17 के वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पुत्रों का हंता भी नहीं हूँ तथा उसके फल में भी आबद्ध नहीं हूँ, यह भाव है। श्लोक 23।
शम्ध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वाश्रुमुखापादो शालास्वसोरथाग्रहीत। अनुवाद। आप दोनों दीन जनों के प्रति कृपाशील हैं, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर आंखों से आंसू बहाते हुए कंस ने बहन एवं बहनोई के चरण पकड़ लिए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यद्यपि अज्ञानता के कारण मेरे प्रति पुत्र हत्या का आरोप लगता है, फिर भी यदि मुझ पर अपने पुत्रों की हत्या का आरोप लगाकर अधिक रोती हो, तब मैं सचमुच ही महादुष्ट और पापी हूँ। जानबूझकर ही मैंने यह पाप कर्म किया है, अतः इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों की कृपा ही एकमात्र सहारा है। इसे शमध्व आदि श्लोक द्वारा कह रहे हैं। शालह अर्थात कंस, स्वस्त्रोह अर्थात यहाँ द्विवचन असंगत होने के कारण स्वस्त्री शब्द से बहनोई को भी लक्षित किया गया है। एक स्वस्त्री शब्द लक्षक और दूसरा वाचक है। उनके एक शेष समास से स्वस्त्रोह शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ वसुदेव और देवकी है। पादौ अर्थात उन लोगों के चरणों को पकड़ लिया, यह अर्थ है। श्लोक 24। मोचयामास निगडात् विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवञ्च दर्शयन्नात्मसौहृदम्। अनुवाद। तदनंतर योग माया के वचनों पर विश्वास कर कंस ने इस प्रकार आत्मीयता दिखलाकर देवकी एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। निगंडात अर्थात लौह जंजीरों से वसुदेव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। भाव प्रकाशिका वृत्ति। उस आकाशगामिनी अष्टभुजा महादेवी के मेघ के समान गंभीर नाद से कंस को डांट टपट कर अंतर्हित होने पर कंस अतिशय विस्मय सागर में निमग्न हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है कि देवकी के गर्भ से साक्षात दुर्गा देवी ने जन्म ग्रहण किया। तब तो मेरी किसी भी प्रकार रक्षा संभव नहीं है। मैंने देवकी और वसुदेव के प्रति कितना अत्याचार किया है। उन्हें कारागार में डालकर उनके बहुत से पुत्रों को मार डाला, उनका कितना तिरस्कार किया, कितनी पीड़ा दी। वे अष्टभुजा देवी क्या मुझे क्षमा करेंगी? मैं उनके माता पिता का शत्रु हूँ। वे निश्चित ही मुझे समुचित दंड प्रदान करेंगी। न जाने कौन से पुण्य प्रताप के कारण अभी भी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। उन अष्टभुजा के हाथों में मैंने जिन दिव्यास्त्रों को देखा, उनमें से यदि वे किसी एक अस्त्र का भी प्रहार करें तो अनुचरों सहित हम सबको मारकर यम के भवन में भेज देंगी। उनके एक ही पदाघात से मैं अधमरा हो गया। अतः जैसा भी हो, अब देवकी और वसुदेव को किसी प्रकार से प्रसन्न करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि उनकी कृपा से यदि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता है। कंस तब विलंब ना कर कारागार में जा पहुंचा तथा देवकी वसुदेव को मुक्त करते हुए विनीत भाव से कहने लगा, बहन देवकी, बहनोई वसुदेव जी, आप लोग महात्मा हैं। मेरे जैसा महापापी विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैंने राक्षस की भांति आपके बहुत से बच्चों की हत्या की है। प्राचीन काल में राक्षस अपने बच्चों को खा जाते थे। एक दिन पार्वती ने किसी राक्षस को अपने शिशु संतान को खाते हुए देखा। तब उन्होंने अनुग्रह कर उन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए कहा, आज से राक्षस बालक जन्म लेने के साथ साथ पूर्ण अवयव युक्त तथा प्रचुर बलशाली होंगे। उस दिन से राक्षस अपने बच्चों को खा नहीं पाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने बहन के बच्चों का विनाश किया है। इसलिए वह अनुतप्त होकर मन ही मन कहने लगा, मैंने राक्षस की भांति बालकों की हत्या की है। बहन के और अपने संतान में भेद ना करते हुए कंस ने अपने को राक्षस तुल्य कहा है। अपने तुच्छ प्राणों की ममता से
मेरे हृदय से धर्म बुद्धि दूर हो गई थी। वसुदेव जी मेरे बहनोई हैं, देवक मेरे चाचा जी हैं, यादवगण मेरे बंधु बांधव हैं, परंतु मैंने किसी के साथ सद्भावना नहीं रखी या किसी की अपेक्षा भी नहीं की। इच्छा अनुरूप पाप कर्म किए। न जाने मरने के बाद मेरी कौन से नरक में गति होगी। ब्रह्मघाती महापापी का महारौरव आदि नरकों में भोग से पाप से निष्कृति होती है, परंतु मेरे स्पर्श से तो नरक भी दूषित हो जाएगा। मेरे इस जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। मैं जीवित होकर भी मृत हूँ। अपने परम आदर तथा स्नेह की यात्री बहन देवकी के विवाह उत्सव में मैं जब स्वयं रथ चलाकर उसे पति के गृह में छोड़ने जा रहा था, ऐसे समय में दैववाणी सुनकर यह जान पाया कि देवकी के 8वें गर्भ का संतान मुझे मारेगा। उसके पश्चात नारद से भी यह सुना कि देवताओं ने मुझे जान से मारने के लिए षड्यंत्र कर यदुकुल में जन्म ग्रहण किया है एवं मेरे पूर्व शत्रु विष्णु देवकी के 8वें गर्भ से जन्म ग्रहण कर मुझे मार डालेगा। प्राणों की ममता सबके लिए स्वाभाविक है, इसलिए मैं प्राणों के भय से भीत होकर लोक और परलोक की अपेक्षा ना कर इस महापाप आचरण और आत्मीय जनों के द्रोह में प्रवृत्त हुआ। मेरी धारणा थी कि मानव जरूरत पड़ने पर झूठ बोलता है, परंतु देवता कभी झूठ नहीं बोलते। सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्यः, ऐसा श्रुति वाक्य है। परंतु अब देख रहा हूं कि देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। मैंने भी देववाणी में विश्वास कर कितना भयंकर कुकर्म किया। बिना कारण ही अपनी बहन की संतानों को मार डाला। बहिर्मुख जीवों का स्वभाव यह है कि जब तक सामर्थ्य है तब तक वे किसी प्रकार झुकते नहीं। जब उनके सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाती है तब वे झुकते हैं। तब उनकी धर्म बुद्धि दिखती है। अपने किए पापों के लिए उनके मन में विचार आता है और उनके लिए उन्हें पश्चाताप भी होता है। कंस आकाश कामिनी अष्टभुजा देवी को देखकर समझ गया कि करोड़ों कंस मिलकर उनके कटाक्ष बाण का वेग भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए कंस अब वसुदेव देवकी के समीप झुक गया। उसकी धर्म बुद्धि प्रकाशित हुई एवं वह अपने किए हुए पापों के लिए अनुताप करने लगा। कंस ने अपने किए हुए पापों के लिए अनुताप करते हुए देवकी और वसुदेव के निकट तत्व कथा कहना प्रारंभ कर दिया। आत्मा का विनाश नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। ऐसी तत्व कथा बहिर्मुख जीवों को अतीव रोचक और सुखकर प्रतीत होती है। वे अपने पाप आचरण को ढकने के लिए इन सब तत्व कथाओं का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को उपदेश भी दिया करते हैं, परंतु स्वयं कभी भी उसका पालन नहीं करते हैं। शत्रुतावशतः किसी को भी मार सकते हैं या अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। बहिर्मुख जीव ऐसा कहता है, आत्मा का विनाश नहीं है, कोई किसी का वध नहीं कर सकता है, सब कुछ ब्रह्ममय है। वह स्वयं अधर्म में आसक्त रहकर भी बड़ा धार्मिक बन जाता है। छल कौशल से दूसरों का धन आदि हरण करने के बाद बहिर्मुख व्यक्तियों का तत्व ज्ञान उदय होता है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, अपना पराया भेद ज्ञान करना अज्ञान कल्पित है। इस समय कंस का भाव भी ऐसा ही है। जब उसने देववाणी से सुना था कि देवकी के अष्टम गर्भ का संतान उसका प्राण नाश करेगा, तब उसे आत्मा का विनाश नहीं है यह तत्व कथा स्मरण नहीं थी। परंतु देवकी के 6 संतानों की हत्या कर उसने उपदेश देना आरंभ कर दिया कि आत्मा का विनाश नहीं है। सभी अपना अपना कर्मफल भोग करते हैं। कोई किसी का वध नहीं कर सकता, कोई किसी का अनिष्ट भी नहीं कर सकता। कंस देवकी और वसुदेव से कहने लगा, हे वसुदेव जी, हे बहन देवकी, तुम लोगों को क्या कहूं? तुम लोग तो परम बुद्धिमान हो। जीव के जन्म मृत्यु सुख दुख सभी तत्वों को जानते हो। तुम्हारे बहुत से पुत्र मारे गए हैं, उनके लिए शोक या दुख मत करो, क्योंकि जीव मात्र ही अपने अपने कर्म के अनुरूप फल का भोग करते हैं। पुत्र कन्या पिता माता आदि के साथ चिरकाल तक एक साथ निवास करना संभव नहीं है। अपने अपने कर्म फल से कौन कहाँ जाता है
यह कोई निर्णय नहीं कर सकता। मिट्टी से घट आदि की उत्पत्ति होती है एवं फिर उनका विनाश होता है, परंतु घट आदि की उत्पत्ति और विनाश से मिट्टी की उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा का भी बहुत से देहों के साथ संयोग और वियोग होता है, परंतु उससे आत्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। जो आत्मा को अविनाशी नहीं जानता वह देह को ही आत्मा समझता है। कंस ने देवकी को और भी कहा, देवकी, तुम बाल्यकाल से ही परम बुद्धिमती हो। विशेषकर परम धार्मिक वसुदेव जी के संसर्गवशतः तुम्हारा हृदय धर्म भाव में डूबा हुआ है। मैं तुम्हें और क्या समझाऊं? यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया, फिर भी तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि सबको अपना अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है या आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जो आत्म तत्व नहीं जानते वे ही वह व्यक्ति मेरा वध करेगा, मैं उस व्यक्ति का वध करूंगा आदि आदि रूपों में आत्मा को ही वध्य एवं वधकर्ता मानते हैं। यथार्थ रूप में आत्मा वध्य नहीं है और वधकर्ता भी नहीं है, अर्थात आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता और आत्मा भी किसी का वध नहीं करता है। जब तक आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं होता है तब तक देह में आत्मबुद्धि रहती है। बहिर्मुख चूड़ामणि कंस ने देवकी वसुदेव को बहुत सी तत्व कथाएं सुनाई, परंतु अपनी ओर नहीं देखा कि मैं इन लोगों को जो कुछ उपदेश दे रहा हूँ उसके ठीक विपरीत ही मेरा व्यवहार है। वसुदेव देवकी चुपचाप बहिर्मुख के मुख से तत्व कथा सुन रहे थे, परंतु उन्होंने कंस की किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। जो तत्वज्ञ होते हैं वे बहिर्मुख व्यक्तियों के विषय में अच्छे प्रकार से जानते हैं। बहिर्मुख व्यक्ति मुख से बहुत तत्व कथा कह सकते हैं, परंतु व्यवहार में ही उनकी परीक्षा हो जाती है। वसुदेव देवकी को चुपचाप सुनते देखकर कंस मन ही मन विचार करने लगा, मेरी इतनी तत्व कथा से इनका हृदय द्रवित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इन पर बहुत अत्याचार किए हैं। इनके मुझ पर प्रसन्न नहीं होने से मेरे जीवन की रक्षा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आकाश कामिनी अष्टभुजा देवी इन्हीं की कन्या है। वे निश्चय ही अपने माता पिता के प्रति किए गए अमानविक अत्याचारों का बदला लेंगे। तब कंस दूसरा कोई उपाय न देखकर दोनों से कहने लगा, हे वसुदेव जी, हे बहन देवकी, तुम लोग अति पवित्र हृदय वाले हो। तुम्हारे हृदय में द्वेष, हिंसा, क्रोध आदि कभी भी स्थान नहीं पा सकते हैं। तुम लोग बंधु वत्सल हो, अर्थात आत्मीय स्वजनों के प्रति तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए उनका कोई दोष ग्रहण नहीं करते हो। मैंने तुम्हारे प्रति घोर अत्याचार किया है, तुम लोग मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर कंस ने रोते हुए दोनों के पैर पकड़ लिए। उस आकाशगामिनी अष्टभुजा दुर्गा की बातों से कंस को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि उसके पूर्व शत्रु विष्णु ने किसी न किसी स्थान में जन्म ग्रहण कर लिया है। दुर्गा देवी ने वसुदेव, देवकी और यादवों पर अत्याचार करने को निषेध किया था, अतः कंस उनका आदेश पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गया, क्योंकि उससे उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। इसलिए कंस ने तत्काल ही वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां और बेड़ियां खोलकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया और अनेक प्रकार के मधुर वचनों से उनके प्रति आत्मीयता और प्रीतिपूर्ण व्यवहार दिखलाने लगा। श्लोक 25। भ्रातु सम्नुत्तप्तस्य शान्तरोषा च देवकी व्यासृजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। अनुवाद। देवकी ने अत्यंत अनुतप्त भाई को क्षमा कर दिया, वे उसके अपराधों को भूल गईं। तब वसुदेव जी हंसकर कंस से कहने लगा। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। अनुतप्त भ्राता कंस का अपराध क्षमा कर देवकी ने क्रोध का परित्याग किया तथा पुत्रों के लिए शोक भी त्याग कर दिया। श्लोक 26। एव एतन्महाभाग यथा वदसि देहिनां
अज्ञान प्रभवाहन्धि स्वापरेति भेदायतः। अनुवाद: हे महाभाग, देहधारियों की अहम बुद्धि आत्म तत्व विषयक अज्ञान से उत्पन्न है। तुमने ये जो कहा है वह वस्तुतः सत्य है, क्योंकि उस अहम बुद्धि से ही अपना और पराया विषयक भेद ज्ञान हुआ करता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: यतः अर्थात अहम बुद्धि के ही कारण मनुष्य की यह अपना है, यह पराया है, ऐसी भेद बुद्धि हुआ करती है। श्लोक 27। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विताः मिथोग्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग् दृश। अनुवाद: भेद बुद्धि परायण जीव शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह एवं मद से युक्त होकर परस्पर में निमित्त स्वरूप पदार्थों के द्वारा पदार्थों के विनाश करता अर्थात निमित्त स्वरूप राजा, शेर, रोग आदि के द्वारा मनुष्य, गाय, अश्व आदि के विनाश का कारण स्वरूप परमेश्वर को जान नहीं पाता है। अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, इसलिए ईश्वर का कर्तृत्व देख नहीं पाता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: मिथः अर्थात परस्पर में, भावः अर्थात राजा, शेर, रोग आदि द्वारा, भावम अर्थात मनुष्य, गाय, घोड़े आदि का, घ्नन्तम अर्थात विनाश करने वाले ईश्वर को देख नहीं पाता, पृथक दृशः अर्थात बाह्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति। श्लोक 28। श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो अविशद गृहम्। अनुवाद: श्री सुखदेव जी ने कहा, देवकी एवं वसुदेव जी के प्रसन्न होकर इस प्रकार के वचनों से निष्कपट रूप से कंस को सांत्वना देने पर कंस उनकी अनुमति लेकर अपने भवन में चला गया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: विशुद्धम अर्थात अकपट रूप से, विसत्रब्धम अर्थात पाठ होने से अर्थ होगा विश्वास सहित। भाव प्रकाशिका वृत्ति। कंस परोपदेश में पांडित्य का प्रकाश कर वसुदेव और देवकी को जब तक तत्व कथा सुना रहा था तब तक वे भी कुछ न कहकर चुपचाप सुन रहे थे। परंतु कंस जब वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर रोने लगा तब वे लोग उसे क्षमा किए बिना रह नहीं सके। श्री भगवान जैसे अपने चरणों में शरणागत व्यक्ति का अपराध क्षमा करते हैं, भक्तों का भी वैसा ही स्वभाव होता है। वे भी अपने आश्रित जनों का अपराध क्षमा करते हैं। देवकी ने कंस के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। अब उनके हृदय में उसके प्रति क्रोध का लेश भी नहीं रहा। जीव मात्र अपना कर्म फल भोग करता है, अतएव मृत पुत्रों के लिए शोक करना निरर्थक है, ऐसा सोचकर उन्होंने पुत्र शोक का भी विसर्जन कर दिया। वसुदेव जी ने कंस से कहा, श्री भगवान का स्वरूप न जानना ही अज्ञान है। उसी अज्ञानवशता जीव की देह में आत्मबुद्धि होती है एवं स्त्री, पुत्र, परिजनादि जिनके साथ देह का संबंध होता है उन्हीं को जीव अपना आत्मीय मानता है। उनके अतिरिक्त उसके लिए सभी पराये हो जाते हैं। भगवान के चरणों में शरणागत होने पर उनकी कृपा से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त अज्ञान निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है, यह सत्य है, परंतु आत्मा के साथ जड़ देह के योग वियोग में जन्म मृत्यु का व्यवहार होता है। श्री भगवान की कृपा से अज्ञानता की निवृत्ति नहीं होने पर कोई भी इस व्यवहार की उपेक्षा नहीं कर सकता है तथा इसके सुख दुख से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। नायम हन्ति न हन्यते श्रुति वचन का अर्थ है कोई भी जीव किसी भी जीव का वध नहीं कर सकता है एवं किसी के द्वारा वध को प्राप्त भी नहीं होता है। यह मिथ्या नहीं है,
परंतु किसी की गर्दन काट लेने से उसका प्राण वियोग नहीं होगा या उससे कोई पाप नहीं लगेगा, ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। प्राणों का वियोग होने से देह का विनाश होता है, परंतु उससे अविनश्वर आत्मा का विनाश नहीं होता है। यथार्थ रूप में जीव का कोई भी कर्तृत्व नहीं है, भगवान ही सबके करता है। वे जीवों में परस्पर वध्य और घातक भाव उत्पन्न कराकर काल रूप में संहार करते हैं। सर्प के दंशन से एक व्यक्ति की मृत्यु देखकर हम सर्प को घातक एवं मनुष्य को मारा गया है ऐसा मानते हैं, परंतु यथार्थ रूप में हमारे प्रारब्ध कर्म के फलदाता भगवान की प्रेरणा से ही सर्प दंशन करता है और मनुष्य मरता है। अज्ञान से अंध जीव शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद आदि मानसिक विकारों के वशीभूत होकर श्री भगवान का कृतत्व न समझकर अपने ऊपर कृतत्व का भार लेकर सुख दुख में विजड़ित हो जाता है। वसुदेव और देवकी अपने कारावास एवं पुत्रनाश आदि को अपने अपने कर्म फल के अनुसार भगवान का ही दान मानकर कंस के प्रति अप्रसन्न नहीं हुए। इसलिए उन्होंने सादर और विश्वासपूर्ण संभाषण के द्वारा कंस को प्रसन्न कर प्रायः रात्रि का अंतिम काल आया देखकर कंस को घर में लौट जाने का आदेश दिया। कंस ने भी कुछ आश्वस्त होकर अपने राजभवन के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय की भाव प्रकाशिका वृत्ति समाप्त। श्लोक 29। तस्यां रात्रयां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रया। अनुवाद। तत्पश्चात उस रात्रि के बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर तुम्हारा विनाशक किसी अन्य स्थान पर पैदा हो गया है आदि वचन योग माया ने जैसे कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। श्लोक 30। आकर्ण्या भर्तुर्गदितं तमुच्चैर्देव शत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैत्ययानातिकोविदः। अनुवाद। अपने स्वामी कंस की बातों को सुनकर देवद्वेषी केवल मात्र आंखों से देखे जाने वाले विषयों के संबंध में विचक्षण होने के कारण अनिपुण देवद्रोही असुर मंत्रीगण देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कंस के मंत्रीगण नातिकोविदः अर्थात निपुण नहीं थे। अति शब्द का अर्थ यहाँ पूर्ण रूप से है, अर्थात वे सब असुर थे, इसलिए असत विषयों में बड़े निपुण थे, परंतु यथार्थ विषय में पूर्ण रूप से अनिपुण थे। श्लोक 31। एवं चेत तरहि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु आनिर्दर्शान् निर्दर्शांश्च हनिष्यामो अद्य वैशिषून्। अनुवाद। हे भोजराज, यदि वस्तुतः ऐसा ही है तो हम आज ही नगर, ग्राम एवं जनपदों में जन्मे चाहे 10 दिनों से कम के हों या अधिक के सारे शिशुओं को मार डालेंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। निकट के गांव, नगर और व्रज में जितने भी बच्चे 10 दिन से अधिक के हों या 10 दिन से कम के, उन सबको मार दिया जाएगा। श्लोक 32। किमुद्यमे करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यम् उद्विग्न मनसो जागघोषेर्धनुषस्त्व। अनुवाद। देवता लोग तो युद्ध भीरु अर्थात युद्ध के विषय में डरपोक हैं। वे सर्वदा आपके धनुष की टंकार से ही उद्विग्न रहते हैं, अतः वे अपने प्रयासों से आपका क्या बिगाड़ लेंगे। श्लोक 33। अस्य तस्ते शराव्रातेर् हन्यमानः समन्ततः जिजीविश्व उत्सृज्य
पलायन परायुयुः। अनुवाद: युद्ध भूमि में आपके बाणों की वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समर भूमि को छोड़कर देवता लोग इधर उधर भाग जाते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: अस्यतः आपके बाणों से देवतागण घायल होकर जीवन की रक्षा के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। श्लोक 34। केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रा देवोकसः मुक्तकच्छ शिखा केचित् भीतः स्म इति वादिनः। अनुवाद: कुछ देवता लोग तो भयभीत होकर अस्त्र शस्त्र त्याग कर आपके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ अन्य देवता अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं, हम आपसे भयभीत हैं, हमारी रक्षा करें। श्लोक 35। न त्वं विस्मित शस्त्रास्त्रान् विरथान् भय संवृतान् हंस्य अनासक्त विमुखान् भग्न चापान् अयुध्यतः। अनुवाद: आप भी उस समय रथ रहित अस्त्र शस्त्रों को भूले हुए भयभीत विषय आसक्त होने के कारण युद्ध से विमुख टूटे धनुष वालों एवं युद्ध से विरत देवताओं का वध नहीं करते। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: हे महाराज, उन देवताओं के बढ़ने का कारण आपकी धर्मपरायणता है। इसे न त्वम इत्यादि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, इसलिए अब इस धार्मिक भावनाओं को छोड़ दें। अभी धर्म करने का समय नहीं है, यह भाव है। श्लोक 36। किम क्षेम शूरेर्विबुधैर् असंयुग विकथनैः रहोजुषा किम हरिणा शंभुना वा वनौकसा किम इंद्रिणाल्प वीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। अनुवाद: देवता लोग तो बस युद्ध क्षेत्र से अलग जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो वहीं बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और निर्भय प्रदेश में ही वीरता का प्रकाश कर सकते हैं। ऐसे देवताओं से हमें क्या भय? विष्णु सर्वदा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में ही एकांत में वास करता है। शिव सर्वदा वन में ही रहता है। इंद्र नितांत ही दुर्बल है एवं ब्रह्मा सदैव तपस्या में रत रहता है। अतः हमें उनसे कोई भय नहीं है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद: महाराज, आप ही केवल डर रहे हैं, किंतु हम लोग तो उनसे कभी डरते नहीं हैं। इसे कहने के लिए क्षेम शूर है आदि श्लोक कह रहे हैं। क्षेम अर्थात निर्भय प्रदेश में, शूर है अर्थात जिनकी शूरता है, जो देवता रणभूमि छोड़कर एकांत निर्जन स्थान में जाकर अपनी वीरत्व प्रकाश करते हैं एवं स्त्रियों के समीप अपने अपने शौर्य वीर आदि का बखान करते हैं। ऐसे देवताओं से क्या डर? और हरि या शंभु से भी डरने की कोई बात ही नहीं है। उनका बल पौरुष भी आपके जैसा नहीं है, जो आपके भय से सदा एकांत स्थानों में छिप छिप कर रहते हैं। यदि उनमें बल होता तो वे सामने आकर क्यों नहीं युद्ध करते? क्यों लोगों के अंतःकरण में प्रवेश कर छिपा करते हैं? यह भाव है। वनो कसा अर्थात शंभु तो आपके भय से पुरुष प्रवेश से रहित इलावृत नाम के किसी जंगल में जाकर छिपा हुआ है, जहां कोई पुरुष प्रवेश करने पर वह स्त्री बन जाता है। ऐसे सब छिपने वाले वन जंगल में रहने वालों से किस बात का भय है? श्लोक 37। तथापि देवः सापत्न्यान् नोपेक्षया इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने नियुंक्ष्वास्मान् अनुव्रतान्। अनुवाद: तथापि देवताओं की उपेक्षा करना उचित नहीं है, यह हमारी राय है, क्योंकि आखिरकार ये हमारे शत्रु ही हैं। अतः उन्हें जड़ से ही उखाड़ने के लिए
हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। ऐसा होने पर भी तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस नीति शास्त्र की रीति का अनुसरण करना ही चाहिए। इसलिए तथापि इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। श्लोक 38। यथा मयो अंगे समुपेक्षितो निर्भीर न शक्यते पदिश्च चिकित्सितुम् यथेन्द्रियग्रामुपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्ध बलो न चाल्यते। अनुवाद। जब मनुष्य के शरीर में कोई रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, तो वह रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे प्रारंभ में इंद्रियों की उपेक्षा करने पर बाद में उनका दमन असंभव हो जाता है, उसी प्रकार यदि शत्रु को दुर्बल जानकर पहले उसकी उपेक्षा कर दी जाए तो बाद में उसकी अधिक शक्ति संचय कर प्रबल होने पर उसे हराना कठिन हो जाता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। रूढ़ पदः अर्थात जड़ जमा लेता है। श्लोक 39। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मा सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञः सदक्षिणः। अनुवाद। विष्णु ही देवताओं का मूल है। जहाँ वेद प्रसिद्ध सनातन धर्म होता है वह वहीं पर निवास करता है। वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या एवं दक्षिणा से युक्त यज्ञ आदि उस धर्म के मूल स्वरूप हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। धर्म सनातनः अर्थात धर्म ही विष्णु को जीवित रखता है, अर्थात विष्णु का मूल है। देवताओं का मूल विष्णु है। वह विष्णु जहाँ है वह अनादि सिद्ध सनातन धर्म भी है और उस धर्म का मूल वेद आदि है। श्लोक 40। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मो हविर्दुघः। अनुवाद। हे राजन, इसलिए हम लोग सब प्रकार से वेदज्ञ ब्राह्मणों, याज्ञिक तपस्वियों एवं यज्ञ के लिए घी आदि प्रदायिनी गायों का संपूर्ण रूप से विनाश कर डालेंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। उनमें से भी ब्राह्मणों का वध करने से ही सभी विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए तस्मात् आदि श्लोक कह रहे हैं। यज्ञ के लिए हवि की आवश्यकता है। वह हवि या घी गायों के बिना नहीं हो सकता है। अतएव वे गाय भी वध्य हैं। इसलिए गाश्च आदि पद कह रहे हैं। श्लोक 41। विप्रागावश्च वेदाश्च तपा सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृत्वश्च हरेस्तनुः। अनुवाद। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता एवं यज्ञ ये सब विष्णु के शरीर हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। ब्राह्मणों का वध होने से ही विष्णु का भी विनाश होगा। इसे विप्राह आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। श्लोक 42। सा हि सर्वसुराध्यक्षो हि असुरद्वित्कुहाशयः तन्मूला देवताः सर्वा सेश्वरः स चतुर्मुखः अयं वै तद्वधोपायो यद ऋषीणां विहिंसनम्। अनुवाद। सबके हृदय गुफा में अंतर्यामी रूप में छिपकर रहने वाला वह विष्णु ही दैत्यों का प्रधान शत्रु है एवं वही समस्त देवताओं का प्रधान नायक है। शिव एवं ब्रह्मा के साथ सभी देवता उसी विष्णु को आश्रय करके रहते हैं। इन ऋषि मुनियों को मार डालना ही उस विष्णु के वध का उपाय स्वरूप है।
सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। ऋषि नाम विहिंसनम कहने का यह भाव है कि सबके मूल विष्णु के भी मूल ये ऋषिगण हैं। अतएव इन ऋषियों का विनाश होने से विष्णु का भी विनाश होगा, क्योंकि उनके विनाश होने से यज्ञ आदि के अभाव में विष्णु की कोई सत्ता नहीं रहेगी। श्लोक 43। श्री शुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंस सः सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाश आवृतो असुरः। अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, कालपाश में आबद्ध दुर्मति दैत्य कंस ने दुष्ट मंत्रियों के साथ इस प्रकार परामर्श करके स्थिर किया कि याज्ञिक ब्राह्मणों का वध ही उसके मंगल का उपाय है। श्लोक 44। संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् ग्रहम् अविशत्। अनुवाद। इसके बाद कंस ने दूसरों को कष्ट देना ही जिन्हें प्रिय है एवं जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, ऐसे दानवों को सर्वत्र सज्जनों के उत्पीड़न के लिए आदेश देकर अपने महल में प्रवेश किया। श्लोक 45। तावे रजा प्रकृत्यस् तमसा मूढ़ चेतसः सतां विद्वेषम् अचरूर आराध आगता मृत्युवः। अनुवाद। आसन्न मृत्यु तमगुण के कारण हिताहित विवेक रहित रजोगुण स्वभाव वाले कंस के अनुचरों ने तत्काल सज्जनों का उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। भयभीत राजा परीक्षित को आरात आदि श्लोकों के द्वारा आश्वासन प्रदान कर रहे हैं। जो दानवगण साधुओं के प्रति विद्वेष करने लगे, उनकी मृत्यु अति सन्निकट है, क्योंकि सत्य का विद्वेष करने पर मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार भक्तों को आनंद देने वाली दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय की सज्जन सम्मत सारार्थ दर्शनी टीका समाप्त हुई। इति श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित सारार्थ दर्शनी टीका का भाव अनुवाद समाप्त। श्लोक 46। आयुश्रियं यशो धर्मं लोकानाशेष्य एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशम स्कंधे चतुर्थो अध्यायः। अनुवाद। हे राजन, साधुओं का उत्पीड़न करने से उत्पीड़नकारी की आयु, सौभाग्य, यश, धर्म, लोक परलोक, समस्त मंगल एवं समस्त शुभ विषय विनष्ट हो जाते हैं। इति श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त।